नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत हिंदी साहित्य में अनुवाद विज्ञान वाली सीरीज का आज एक और सेशन में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे 10+10 क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सिर्फ 10+10 क्वेश्चन, दैट मीन्स कि 10 हम ऐसे प्रश्नों पर बात करेंगे जो दीर्घ प्रकृति के प्रश्न होंगे, अर्थात कि डिटेल प्रश्न होंगे, और 10 ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो लघु प्रकृति के होंगे। क्लियर है ना? तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई क्वेश्चन नहीं हो सकते। बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद में, बहुत ज्यादा मेहनत के बाद में मैं आप लोगों के लिए ये 20 क्वेश्चन निकाल करके लाया हूं। ये वो 20 क्वेश्चन है दोस्तों जो कि 100 कम से कम 100 क्वेश्चन ऐसे हैं आपकी इस कंप्लीट सीरीज में, जिनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में छांट करके लाया हूं। तो आइए शुरू करते हैं सेशनों को। और आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक बात आपको और बता दूं, अगर आप इसी सेशन को अनुवाद विज्ञान वाली सीरीज को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए उसकी लिंक छुड़वा दी गई है। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, पूरी डिटेल में क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नोट्स के साथ में देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं। और सेशन कंप्लीट होने के बाद में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इसके आंसर कहां से मिलने वाले हैं, किस तरह से आपको इन सभी क्वेश्चनों की तैयारी करनी है। तो चलिए फटाफट पहले हम उन 20 क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 10 लघुत्तरीय प्रश्नों की। छोटा सा सेशन है, कोई लेंदी सेशन नहीं है, बिल्कुल छोटी सी क्लास होने जा रही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देना है, मुझे वो दे रहा हूं। और लास्ट में 2 मिनट का टाइम लेकर के मैं आपको ये बताऊंगा कि इन प्रश्नों की तैयारी आपको कहां से करनी है और किस तरह से करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 10 लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है, यकीन ना हो, किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन होगा आपका कि शाब्दिक अनुवाद क्या होता है। शाब्दिक अनुवाद क्या होगा, शाब्दिक अनुवाद की आवश्यकता क्या हो सकती है। क्लियर है? तो अनुवाद नहीं, शाब्दिक अनुवाद। शाब्दिक अनुवाद क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्या है, पहला क्वेश्चन। इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन है अनुवाद के गुण आपको बताने हैं। अनुवाद के गुण कितने कितने हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं, अनुवाद के गुण कौन कौन से हैं। क्लियर है? तो अब थोड़ा सी अपना दिमाग लगाइए और यहां पर यह सोचिए, सिर्फ प्रश्न के शब्दों पर मत जाइएगा कि जिस तरह से प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है सेम टू सेम इसी प्रकार से आगे देखिए घुमा सकता है आपसे। अनुवाद के गुण के प्रकार पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से प्रकार, अनुवाद के कौन कौन से प्रकार के गुण होते हैं, अनुवाद के प्रकार क्या है, अनुवाद की विशेषताएं क्या है, अनुवाद के महत्व क्या है। ये सभी बिंदु एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, इसलिए थोड़ा सा 360 डिग्री पर जाने का प्रयास करें। प्रश्न में जो आपको दे रहा हूं उसके इर्द गिर्द घूमने की कोशिश करें आप लोग। ठीक है ना? रटना कुछ भी नहीं होता है, किसी चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, हर सब्जेक्ट का आंसर, हर क्वेश्चन का आंसर जो है आपको डिटेल में और ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता होती है। एक बार में समझ नहीं आ रहा हो उसको 4 बार पढ़िए, 4 बार में समझ नहीं आ रहा हो 10 बार पढ़िए, रटिएगा मत। पढ़ोगे, समझोगे तो वो क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन का आंसर आप पढ़ रहे हैं ना, उस क्वेश्चन का जो पॉइंट होते हैं वो दूसरे क्वेश्चन में भी आपको काम आ सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है इसी क्रम में, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा से आप क्या समझते हैं। डिटेल क्लासेस में मैंने आपको ये सब बहुत ज्यादा विस्तार से समझाया है और इस तरह से समझाने का प्रयास किया कि अगर एक बार सेशन को देख लोगे ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि ये स्रोत भाषा क्या होती है, लक्ष्य भाषा क्या होती है। दोनों का खंडन आप इतने विस्तार से कर सकते हो जितने विस्तार की आपको आवश्यकता हो। चलिए चौथा प्रश्न है, अनुवाद के उपकरण क्या होते हैं। अनुवाद के उपकरण पूछे गए हैं, ठीक है ना? उसके अलावा अनुवाद और संस्कृति में क्या संबंध है, अनुवाद और संस्कृति में क्या संबंध है, प्रश्न नंबर 5वां है। प्रश्न नंबर 6 है, विश्वकोश से आप क्या समझते हैं। दोस्तों मैं यहां पर एडिशनली आपको बताना चाहूंगा, विश्वकोश के साथ ही साथ में आप जो है शब्दकोश को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, शब्दकोश को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। शब्दकोश और विश्वकोश दोनों को एक साथ पढ़ लीजिएगा। क्लियर है ना? यहां पर 2 कोश आपको देखने को मिलेंगे, शब्दकोश और विश्वकोश। दोनों ही मैंने आपको डिटेल क्लासेस में पढ़ाया है, समझाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप डिटेल में पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है? तो विश्वकोश से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, वाणिज्यिक अनुवाद क्या होता है। वाणिज्यिक अनुवाद क्या होता है, तो ये बात तो आपको समझ आ चुकी होगी कि सीरीज हमारी अनुवाद विज्ञान है, इसलिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता होगी अनुवाद की। और अनुवाद के जितने भी प्रकार है, कोई सा भी प्रकार आपको छोड़ना नहीं है। शाब्दिक अनुवाद हो,
चाहे फिर वो वाणिज्यिक अनुवाद हो या अन्य कोई और अनुवाद हो, प्रत्येक अनुवाद के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ करके ही एग्जाम में जाओगे, ठीक है ना। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से वो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। एक भी क्वेश्चन को कृपया करके छोड़िएगा मत। छोड़ना है तो इस सेशन को अभी छोड़ दीजिए, वो ज्यादा फायदे में रहेगा। 10-15 मिनट भी आपके बर्बाद होने से बच जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी, अगर आप लोगों को, पिछले 5 साल से मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पर हूं, अगर थोड़ा बहुत भी यकीन होना तो एक भी क्वेश्चन को छोड़ करके मत जाइएगा। अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्जाम से जब रिटर्न आकर लौटोगे ना तो मुस्कुराते हुए लौटोगे। चलिए प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, पुनरीक्षण से क्या समझते हो? पुनरीक्षण क्या होता है? पुनरीक्षण क्या होता है और अनुवाद में इसका क्या महत्व है? क्या? पुनरीक्षण, है ना। और एक क्रम होता है अनुवाद के अंतर्गत, उस पूरे क्रम के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि पुनरीक्षण कब किया जाता है, किसी भी कृति का पुनरीक्षण कब होता है अनुवाद होने के बाद में, और इस पुनरीक्षण का महत्व क्या हो सकता है, उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से आपको ये स्पष्ट करना है। उदाहरण देते हुए स्पष्ट करना है। यहां पर 3 बातें आपसे पूछी गई है। पुनरीक्षण का अर्थ आपको बताना है। ज्यादा अच्छे नंबर चाहते हो तो उसमें एक किसी भी विद्वान की परिभाषा को इसमें घुसा दीजिएगा। इसके अलावा इसका महत्व क्या है, पुनरीक्षण में 3 से 4 लाइन में मात्र लिखना है आपको। उसके बाद 1-2 उदाहरण आप इसके अंतर्गत दे दीजिएगा। मैंने डिटेल क्लासेस में उदाहरणों सहित समझाया है, आप लोगों को जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 9 है, लघुत्तरी प्रश्नों में अनुवाद एवं संपादन में क्या अंतर है? अनुवाद और संपादन में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 10वां है, लघुत्तरी प्रश्नों का आखिरी प्रश्न है, अनुवाद का मूल्यांकन कैसे होता है? अनुवाद का मूल्यांकन कैसे होता है? अनुवाद हो चुका है, उसका पुनरीक्षण भी हो चुका है, अब आखिरी काम बचा है उसका मूल्यांकन करना। तो कैसे किया जाता है, मूल्यांकन की प्रोसेस आपको बतानी है, थोड़े बहुत शब्दों में बतानी है। क्यों? क्योंकि लघुत्तरी प्रकृति का प्रश्न है, डिटेल में नहीं जाना है। बात समझ आई? तो ये 10 प्रश्न हैं, ये 10 प्रश्न ऐसे हैं, इन 10 प्रश्नों के बाहर जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हीं 10 प्रश्नों का 360 डिग्री जो होता है ना, 360 डिग्री, इस माध्यम से आप इन प्रश्नों की तैयारी कर लीजिए। मैं दावा करता हूं एक भी लघुत्तरी प्रश्न यहां से नहीं छूटेगा। इन 10 प्रश्नों में आपका संपूर्ण अनुवाद विज्ञान वाली सीरीज के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आ चुके हैं। क्लियर है बात? चलिए अब हम लेते हैं 10 दीर्घ प्रकृति के प्रश्न उत्तर। 10 दीर्घ प्रकृति के प्रश्न उत्तर, अनुवाद विज्ञान के 10 दीर्घ प्रकृति के प्रश्न उत्तर। क्लियर है? माफ कीजिएगा, प्रश्न उत्तर में आपको बताऊंगा लास्ट में कैसे तैयारी करना है। चलिए, तो दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में अगर बात करें, सबसे पहला प्रश्न कौन सा हो सकता है? तो सबसे पहला प्रश्न होगा, अनुवाद क्या होता है? अनुवाद का अर्थ बताना है। अब यहां पर एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि अनुवाद, कोई सा भी प्रश्न हो, अगर दीर्घ प्रकृति का प्रश्न है तो उसमें आपसे पूछा कम जाएगा, बिंदु कम होंगे। इस प्रकार के प्रश्न बहुत कम देखने को मिलेंगे। प्रश्न मिलेगा, अनुवाद से संबंधित प्रश्न मिलेगा, अनुवाद का अर्थ क्या होता है, बस ये पूछ लिया जाएगा। अनुवाद का अर्थ बताते हुए उसकी परिभाषा बतानी है आपको खुद से अपने आप से उसके पॉइंट बढ़ाने पड़ेंगे। एग्जामिनर क्या करता है पता आपको, कंफ्यूज करने के लिए, आपको दुविधा में डालने के लिए, जब दीर्घ प्रकृति का प्रश्न पूछे जाएगा ना तो उसमें कॉन्सेप्ट वो कम पूछेगा आपसे, ताकि आप कंफ्यूज हो और ज्यादा, क्योंकि देखिए कम पूछेगा और आपको ज्यादा शब्दों में लिखना है तो आप दुविधा में आ जाओगे। वो दीर्घ जो लघुत्तरी प्रकृति के प्रश्न होंगे ना उसमें पॉइंट ज्यादा आपके सामने रख देगा, आपके पास लिखने का बहुत कुछ होगा लेकिन उसको कम शब्द चाहिए। वहां पर आपको परखता है वो कि जब आपके पास शब्द बहुत सारे हो, लिखना कम हो, तो आप किस तरह से वहां लिख करके आओगे, कौन कौन से शब्दों को उठा करके लिख कर लाओगे। कम शब्दों में डेटा ज्यादा है आपके पास, वो दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में वो क्या करेगा, वहां पर आपके पास में कंटेंट बहुत कम है, समझिएगा, लेकिन वो मांगेगा आपसे ज्यादा। तब आप क्या करते हो, यही चालाकी होती है जो आपको एग्जाम में नंबर अच्छे दिलवा देती है। तो इसी बात को गांठ बांध लीजिएगा, कैसे बताना है आपको। मान लो ये प्रश्न आता है आपके सामने, तो इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत आसान होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक पेज में तो आप अनुवाद का अर्थ और अनुवाद की परिभाषा को आप लिख दोगे, कवर हो जाएगा। उसके बाद में प्रकारों पर लिखने भिड़ जाओगे तो 1-2 पेज प्रकारों में भर दोगे। उसके बाद उसके स्वरूप और सीमाएं,
ठीक है ना। तो आपसे यहां पर 4-5 बातें पूछ ली गई है जिसमें आपके पास में कंटेंट बहुत सारा है, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है आपके सामने तब आप क्या करोगे। प्रश्न नंबर 2 को देखिए, भारत में अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को समझाइए। भारत में अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को समझाइए। प्रश्न बोल रहा है कि अनुवाद, जो अनुवाद का क्षेत्र है, कि अनुवाद के कारण भारत में किस किस तरह से रोजगार प्राप्त हो रहा है या हुआ है, उसको समझाना है और आगे क्या संभावना है ये आपको बताना है। अब यहां पर कंटेंट आपके पास में बहुत कम है, आप कैसे लिखोगे। तो इसी प्रकार के प्रश्नों में पढ़ने की आवश्यकता है आप लोगों को। अधिकतम पढ़िए, अधिकतम पढ़ोगे तो कंटेंट अधिकतम होगा। और इसमें करना क्या है, सबसे इसमें भी थोड़ा सा 4-5 लाइनों में या 8-10 लाइनों में अनुवाद का अर्थ समझा दीजिए, उसकी परिभाषा दे दीजिए, उसके बाद में बताइए उसको कि भारत में रोजगार की क्या स्थिति है, उसके बाद अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की क्या स्थिति है और अनुवाद से रोजगार में किस तरह से बढ़ोतरी हुई है, रोजगार बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, ये आपको बताना है। और इसी के साथ साथ में एग्जाम्पल डालते जाइए विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं का, कि किस विद्वान ने रोजगार के क्षेत्र में संभावनाओं को तलाशने का प्रयास किया है, उनके बारे में बताते चले जाइएगा। अपने आप आपका प्रश्न लेंदी होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। सफिशिएंट कंटेंट रहेगा, सही सटीक कंटेंट रहेगा, तो आपको नंबर भी सटीक मिलने वाले हैं, सफिशिएंट मिलने वाले, अच्छे नंबर मिलने वाले। बात समझ आ रही ना। प्रश्न नंबर 3 को देखिए, अनुवाद की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रश्न छोटा है लेकिन कंटेंट बहुत ज्यादा मिलेगा आपको इसमें, क्योंकि अनुवाद की प्रक्रिया पूछा गया है। अनुवाद की प्रक्रिया, तो अनुवाद का जो पहला स्टेप होता है ना, स्रोत भाषा वाला, स्रोत भाषा से लेकर के मूल्यांकन तक की पूरी प्रोसेस आपको बतानी है। बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे कंटेंट मिलेगा इस प्रश्न में, आपको आसानी से कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड अभी करने वाला नहीं हूं, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। कमेंट करके कृपया करके मुझे मजबूर ना करे पीडीएफ देने के लिए। इसी के माध्यम, सेशन के माध्यम से अभी नोट पेन कॉपी लेकर के भेटिए, पेन पेपर लेकर के भेटिए और क्वेश्चनों को नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चनों को नोट डाउन करते चलिएगा, 10 क्वेश्चन उसके, 10 क्वेश्चन इसके। पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं करने वाला हूं सिर्फ इस सेशन की, बाकी सबकी पीडीएफ में आप लोगों को देता हूं। अगला प्रश्न है, हिंदी के पारिभाषिक कोश से आप क्या समझते हैं। पारिभाषिक कोश क्या होता है, पारिभाषिक कोश क्या होता है, हिंदी के पारिभाषिक कोश से आप क्या समझते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 है मिलेगा इसमें, थिसोरस क्या है। थिसोरस क्या है, इसकी अवधारणा को समझाइए। थिसोरस क्या है, इसकी अवधारणा को समझाइए। बहुत डिटेल में मैंने आपको ये दिया है, डिटेल क्लासेस में पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िए। समय है तो बिल्कुल समय दीजिए, कम से कम 1 हफ्ता तो आपको एक सब्जेक्ट को देना चाहिए यार, ईमानदारी से, है ना। बीए कर रहे हो, बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हो आप लोग, यार बीए है ठीक है ना, कल पेपर है, आज पढ़ेंगे, रात भर, सुबह एग्जाम देंगे, हो जाएगा। तो बस वो हो पाता है जैसे तैसे, आपको जो है पासिंग मार्क्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उस तरह की पढ़ाई आपके जीवन को खराब कर रही है, किसी काम की वो स्टडी नहीं होती है दोस्त। अगर ईमानदारी से पढ़ते हो ना, तो आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार आता है। खैर छोड़िए, आप खुद समझदार हैं, आपको समय देना चाहिए स्टडी में। सभी बोलते हैं, मैं भी बोलूंगा तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप अपने हिसाब से देखिए, अगर आपको आवश्यकता है पढ़ाई करने की तो आप थोड़ा समय दीजिए पढ़ाई को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, अनुवाद की समस्या और समाधान। अनुवाद की समस्या और समाधान, बहुत प्यारा प्रश्न है। पहले अनुवाद की समस्या के बारे में बताना है, उसमें से कुछ पॉइंट ले लीजिए, 5-7 पॉइंट जो भी मिल जाए आपको। उसके बाद में जिन समस्याओं की आपने अपने पॉइंटों में बात की है ना, उन्हीं समस्याओं के समाधान पर उतने ही पॉइंट दे दीजिए कि कौन कौन सी समस्या है और किस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। क्लियर है, दोनों बिंदु रखना है आपको। इसी के साथ में आपका ये प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 की अगर बात करें तो कार्यालयीन अनुवाद के स्वरूप को परिभाषित करते हुए इसके अंतर्गत आने वाली समस्या और समाधान को समझाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, कंटेंट बहुत मिलने वाला है इसमें। आई थिंक कि आपने बीए फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, कार्यालय हिंदी के अंतर्गत, हिंदी साहित्य में ही कार्यालय हिंदी वाला सब्जेक्ट है बीए फर्स्ट ईयर में, आप सभी जानते हैं अगर आपका हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है तो यहां पर कार्यालय हिंदी, कार्यालय अनुवाद जो है, कार्यालय हिंदी का अनुवाद या कार्यालय जो अनुवाद होता है उसका अर्थ बताना है,
किस प्रकार का होता है वो, और उसको की एक परिभाषा देनी है किसी भी विद्वान के द्वारा दी गई। इसको करने के बाद में आप उसकी समस्या बताएंगे उस क्षेत्र की, और उसके बाद उसका समाधान बताएंगे। क्लियर है। प्रश्न नंबर 8 है, वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद में क्या अंतर होता है। वैज्ञानिक अनुवाद और तकनीकी अनुवाद में डिफरेंस क्या है। बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलेगा, कंटेंट कम है, इसलिए ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िएगा। अंतर बताने के बाद में इसकी समस्या पर भी डिस्कस करना है आप लोगों को, ठीक है ना। दोनों में वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद में अंतर बताना है, उसके बाद में उसकी समस्या अर्थात की जटिलता पर प्रकाश डालना है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, अनुवाद के पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा में अंतर स्थापित कीजिए। तो अनुवाद के पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा में, ठीक है, अंतर आपको बताना है। और आखिरी प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अनुवाद समीक्षा करते हुए इसके स्वरूप और प्रकृति पर प्रकाश डालिए। अनुवाद की समीक्षा जो होती है ना, अनुवाद की समीक्षा करते हुए उसके स्वरूप और प्रकृति पर प्रकाश डालिए, इस प्रकृति को समझाइए। तो ये 20 प्रश्न आपके सामने हैं। इन 20 प्रश्नों की अगर आप लोगों ने तैयारी कर ली तो मैं पूरे दावे से कहता हूं कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है, कोई प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। अब तैयारी कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार ही सेशन को देख रहे थे, पहली बार ही देख रहे हैं, उनको नहीं पता कि हम कब से यहां पर बने हुए हैं यूट्यूब पर, और किस तरह से मैं स्नातक क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए लगभग सभी सब्जेक्ट में इसी प्लेटफॉर्म पर लेकर आ चुका हूं। आप नहीं जानते तो जानिएगा। कहां जानने को मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट में जाइए, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारे सब्जेक्ट क्रम से देखने को मिल जाएंगे। बीए फर्स्ट ईयर के अलग देखने को मिलेंगे, बीए सेकेंड ईयर के अलग देखने को मिलेंगे, और बीए थर्ड ईयर के अलग। तो उसी में आप अपना सब्जेक्ट ढूंढिए। सभी सब्जेक्ट लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, वो सब मिल जाएंगे। और हर सब्जेक्ट, हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर की नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा दी गई है। और बहुत अच्छी बात यह है कि किसी भी लेक्चर और किसी भी नोट्स का कोई चार्जेस मेरे द्वारा आप लोगों से नहीं लिया जाता है। इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल सारी सामग्री अभी तक पूरी तरह से निःशुल्क है आप लोगों के लिए। और इस तरह से डिटेल क्लासेस पूरे यूट्यूब चैनल पर अगर आपको स्नातक क्षेत्र में कहीं मिल जाए तो मुझे उसकी लिंक भी प्रोवाइड करवाइएगा, ताकि मैं अपने छात्रों को और आगे बढ़ा सकूं और छात्रों को प्रोवाइड करवा सकूं। पूरे यूट्यूब चैनल पर इतनी डिटेल में क्लासेस कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी। ये हालांकि शॉर्ट सेशन था, सिर्फ इसमें मुझे सिर्फ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देना था, इसलिए शॉर्ट सेशन लिया है। मेरा कोई भी सेशन शॉर्ट नहीं होता है। जिन दोस्तों को डिटेल में पढ़ने की आदत है, जो दोस्त डिटेल में पढ़ना जो है अपने लिए अच्छा समझते हैं और डिटेल में पढ़ना इंजॉय करते हैं, वही मेरे साथ जुड़ करके रहिएगा। 10-15 मिनट में शॉर्ट क्लासेस लेने वाले छात्र मुझसे थोड़ा सा बच के रहिएगा, उनके लिए मेरे पास सेशन नहीं है। गलती से मेरे पास आ गए तो उनको मैं खींच करके 40 से 45 मिनट की क्लासेस में ले जाऊंगा, और लास्ट में क्या होगा, वो थक जाएंगे और चले जाएंगे और ऐसे छोड़ के जाएंगे, जीवन में कभी मेरे सेशन को क्लिक नहीं करेंगे। तो मैं अभी बता रहा हूं, अभी क्लिक मत कीजिएगा, ठीक है ना। अगर आना चाहते हो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो, अच्छे से समझना चाहते हो, तो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पर आइएगा। अच्छा, अब बात करते हैं तैयारी कैसे करना है, प्रश्नों के आंसर कहां मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको अनुवाद विज्ञान नाम की एक लेक्चर की लिंक मिलेगी। वहां पर आपको सारे लेक्चर क्रम से मिलेंगे। ये सब्जेक्ट में पूरी तरह कंप्लीट कर चुका हूं इसी प्लेटफॉर्म पर, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़वा रहा हूं। उसको देखिए, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए है ना, उस क्वेश्चनों में थोड़ा सा देखिए उसमें क्या पूछा गया है, और उससे संबंधित टॉपिक को देखिए। मेरे लेक्चर में आपका जैसे ही क्वेश्चन का टॉपिक लिंक होता है, मैच होता है, उसी लेक्चर को क्लिक कर लीजिए, देखिए उसको, समझिए उसे। समझने के बाद में उस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लेक्चर का नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, ताकि वो आपके रिवीजन के काम आ सके। लेक्चर देखने के तुरंत बाद में आपको उस नोट्स की रिवीजन लगाना है। और जैसे ही आप लेक्चर देखने के बाद अगर जैसे आप रिवीजन लगाओगे उस नोट्स का, मान लीजिए वो टॉपिक आपका 100% कवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम में फिर अब आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ आई होगी कैसे तैयारी करना। देखिए यार, हर एक प्रश्न का मैं आंसर यहाँ पर अलग से मैं आपको देने वाला नहीं हूं, क्योंकि इतना नहीं कर पाऊंगा, समय बहुत कम मिल पा रहा है मुझे, टाइम बहुत ही कम मिल पा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे हैं। बीए फर्स्ट ईयर को भी मुझे पढ़ाना है, सेकेंड ईयर के और भी सब्जेक्ट मुझे
लेकर के आना है। थर्ड ईयर भी अभी बैठा हुआ है और एक चैनल मेरा और भी है जिसे मैं प्रज्ञान हिंदी नाम से बुलाता हूं, या प्रज्ञान हिंदी नाम दिया है मैंने यूट्यूब पर। वहां पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों का जो काफी लंबे समय से वो सेशन मेरा होल्ड पड़ा हुआ है, समय ना होने के कारण ही। तो ये सब मुझे देखना होता है, तो थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ आप लोग भी कीजिए। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, आंसर कहां से लेना है उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। लेक्चरों की लिंक मिलेगी, हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी मिलेंगे, तो उनको देखिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए उन चीजों को। समझ करके पढ़ोगे दोस्तों तो सटीक रूप से आप आंसर का जवाब, क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे एग्जाम में और बेहतर तरीके से आंसर लिख पाओगे। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।